अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी बहनों और भाइयों। क्या यार ये सियासत के चक्कर में पड़े हो। आओ तुम लोगों को अपने मुर्शिदों के मेले पे लेके जाऊं और तो दिखाऊं किस किस ज़ात की जो है ना वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आज एप्पल का एक इवेंट था और उसमें एप्पल ने कमाल की एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है। इस WWDC 2023 के अंदर एप्पल ने बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिसमें iOS 17 कराया है, iPadOS 17 कराया है, WatchOS 10 कराया है, macOS Sonoma कराया है और मैकबुक एयर 15 इंचेस के अंदर इंट्रोड्यूस करा है। अब आप समझ लें कि अगर मैकबुक एयर इधर था ना तो वो इधर आ चुका है, यानी स्लिमेस्ट मशीन और बिगर स्क्रीन के साथ। तो बिगेस्ट तो नहीं हम इसको कह सकते, लेकिन बिगर, पहले से ज़्यादा बड़ी स्क्रीन 13 इंच से जो है वो 15 इंच पे जो है वो आ गए हैं। तो बहरहाल ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि बहुत से लोग एयर ही उनकी ज़रूरत होती है ब्राउजिंग वगैरह के लिए या कोई छोटे मोटे ऑफिस वर्क के लिए, तो वो एयर में अपना काम वगैरह कर लेते हैं, बजाय इसके कोई इतना महंगा प्रो जो है उसकी तरफ आए। लेकिन प्रो लाइनअप आहिस्ता आहिस्ता प्रो से भी ज़्यादा प्रो होती जा रही है। जैसे कि आज के इवेंट के अंदर एप्पल ने विजन प्रो इंट्रोड्यूस करा। अब ये विजन प्रो देखने में तो एक VR ही है, जो कि हमने चाइना के भी यूज़ किए हैं, जो कि हमने ओकुलस का भी यूज़ किया है, और सोनी का प्ले स्टेशन VR2 भी आया, उसको भी तक हम यूज़ नहीं कर सके। लेकिन ओकुलस की अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए ओकुलस की VR की, तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तो बाकी आज एप्पल का जो इवेंट था उसमें यानी उसने ऐसा छक्का मारा कि मेरे जैसा बंदा भी जो ना वो वीडियो डालने में मजबूर हो गया। अब ये जो विजन प्रो एप्पल ने इंट्रोड्यूस कराया, ये कहने का तो एक VR है, आसान अल्फाजों में इसको VR ही कहेंगे, लेकिन एप्पल ने इसको VR AR कहा है। अब ये VR AR इसको जो कहा है वो वाकई में VR AR ही है। अब मैं आपको ज़रा आसान अल्फाजों के अंदर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये VR AR क्या भला है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, क्योंकि इतनी सारी खुशखबरियाँ पाकिस्तानियों को इकट्ठे नहीं सुनानी चाहिए, फिर हाजमे का हम लोगों को जो है ना वो मसला हो जाता है। तो अगर इसकी हम प्राइसिंग की बात करें तो एप्पल ने इसकी प्राइस रखी है $3,499। अगर आज के पाकिस्तानी रुपये के अंदर इसको कन्वर्ट करें, जिस दिन ये वीडियो बन रही है और जिस दिन WWDC 2023 था, उस दिन के हिसाब से 10 लाख कुछ हज़ार रुपये पे जो है ना वो पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। तो जो बंदा इसको लेने की नीयत रखता है, आज तो सिर्फ एप्पल ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, 2024 में ये लॉन्च होगा, तो 2024 तक तो शायद ये 10 लाख की बजाय 20 लाख पे पहुंच जाए पाकिस्तानी, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इकॉनमी के उस हिसाब में तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो जो इसको लेना चाहता है वो ऐसा करे कि 10 लाख को जो है ना वो $3,499 यानी $3,500 के अंदर कर ले, ताकि उसने जब लेना हो तो वो सुकून से जाके जो है ना डॉलर दे के इसको ले सके, बजाय इसके कि अगले साल पता नहीं 20 लाख का होता है या 30 लाख का होता है, कितने का होता है। नीचे आने के तो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अब बात करते हैं इस विजन प्रो के कुछ चीदा चीदा फीचर्स के बारे में, जिसमें से एक सबसे कमाल फीचर मुझे लगा, जिसकी वजह से इसको एप्पल विजन प्रो को VR नहीं कहता, इसको VR AR कहता है। अब वो फीचर क्या है कि इस विजन प्रो के साथ आपको कोई जॉयस्टिक नहीं मिलेगी, यानी जैसे आपको ओकुलस के साथ मिलती है और प्ले स्टेशन 2 VR के साथ मिलती है, इसके साथ आपको कोई भी जॉयस्टिक नहीं मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको हमने मनूवर किस तरह करना है, वो आपने आंखों से करना है। आप इस तरह करेंगे तो यानी आप आंख इधर को देखेंगे, आपने यानी अपने गर्दन को भी नहीं हिलाना, मुंह को भी नहीं हिलाना, आंखों को आप इस तरह करेंगे तो चीज़ें आगे को जाने लग जाएंगी। कोई एप्लीकेशन अगर आपने खोली हुई है, यानी कोई ऐप खोलना चाह रहे हैं, सामने आपके ऐप्स हैं, आप इस तरह देखेंगे, जिस ऐप की तरफ आप आंख रोकेंगे वो ऐप थोड़ी जूम इन हो जाएगी, यानी वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब उसको आपने ओपन करना है, तो उसी टाइम मेरी वीडियो देखते देखते मेरे सिक्स सेंस ने मुझे कहा ओपन करने के लिए तो ऑब्वियसली ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने फुल दिमाग लगाया कि आंख तो आप झपकते रहते हैं, उन्होंने उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी कि यानी बंदा कहे कि ये भी टेक्नोलॉजी की शुरुआत है, अभी ये शायद जो है वो टेक्नोलॉजी फ्लॉप भी जा सकती है, जैसे बहुत सी टेक्नोलॉजीज फ्लॉप भी चली जाती हैं। तो इसके अंदर ऐसा उन्होंने चक्कर रखा ही नहीं, उन्होंने उसको इतना प्रोली डिज़ाइन किया है कि आप इस तरह तो वैसे ही करते रहते हैं। अब आपने उसको अगर ओपन करना है तो आप हाथ को इस तरह करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, यानी आपको हाथ उठाना नहीं पड़ेगा, जिस भी पोजीशन में आप बैठे हैं आप इस तरह करेंगे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब उसको कैसे डिटेक्ट होगा, उसको ऐसे डिटेक्ट होगा, इसके अंदर सेंसर्स और कैमरास लगे, जैसे ही आप हेडसेट पहन लेंगे ये आपके पूरे कमरे को जो है ना वो रीड कर लेगा और इसको पता चल जाएगा क्या चीज़ किस तरह करनी है। उसके बाद ये हर चीज़ प्रोली कर सकेगा, यानी यहाँ पर उन्होंने AR का यूज़ किया, जिसकी वजह से इसको वो VR AR कह रहे हैं। अब ये फीचर सुनने में ही इतना ज़्यादा जो है वो माइंड ब्लोइंग किस्म का है, जब ये लोगों के सामने आएगा अगले साल, जब ये हमारे हाथों में आएगा तो हमारा तो खुला का खुला रह जाएगा मुंह, जैसा भी आपका खुला का खुला रहेगा ना, इसी तरह ये देख के लोगों को खुला का खुला रह जाएगा मुंह। तो बहरहाल अब इसके अंदर इन्होंने मज़ीद और भी चीज़ें जो है वो ऐड की हैं, जिनमें से एक चीज़ ऐसी है कि यानी आप समझ लें कि बाकी VRs के बारे में ये कहा जाता है कि यानी ये VR
एक ऐसी चीज़ है कि ये आपकी ऐसी बीवी है जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन एप्पल अपने विजन प्रो के बारे में ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है कि ये आपकी ऐसी बीवी है जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजारने के बारे में भी सोच सकते हैं। क्या बात है। अब इसके अंदर वो किस तरह एप्पल इसको प्रमोट कर रहा है, वो इस तरह प्रमोट कर रहा है कि बाकी वीआर जो है वो आप लगाते हैं, कुछ टाइम बाद आप थक जाते हैं, आपकी आंखें दर्द करने लग जाती हैं, सर दर्द करने लग जाता है, क्योंकि आप बहुत करीब से स्क्रीन को देख रहे होते हैं और वो उसके अंदर लेंसेज यूज हुए होते हैं, पिक्सल ऐसे यूज हुए होते हैं कि वो इतना अभी तक उसको जो है यानी वो अच्छा नहीं कर पाए बाकी वीआर। लेकिन एप्पल ने पहली दफा ही निकाला और एप्पल का कहना है हमने इतने नैनो पिक्सल यूज किए कि वीआर लगा के आपको पता ही नहीं चलेगा आप वीआर से कुछ देख रहे हैं, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप आम ही चीजें जो है वो देख रहे हैं, यानी आपको महसूस ही नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो गर्मी लगने वाला मामला है वो एप्पल ने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है, उसके स्ट्रैप्स इस तरह से यूज़ किए हैं कि वो ब्रीथेबल है, यानी उसके अंदर से वो कहते हैं कि गर्मी जो है वो नहीं लगेगी। लेकिन कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि यानी बहुत ज़्यादा देर तक शायद आप वीएन प्रो को भी ना लगा सके, क्योंकि है तो फिर ये एक आर्टिफिशियल चीज़ ही, इसको हम यानी कि नेचुरल चीज़ के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। ज़्यादा देर तक लगाने पे मुझे लगता है ये भी इशू करेगा, लेकिन एप्पल ने ऐसा कुछ नहीं कहा अभी तक। और एप्पल बल्कि इसको इस तरह प्रमोट कर रहा है कि आप घंटों घंटों की एडिटिंग और अपने सारे काम और जो कि आप प्रो मशीन्स पे काम करते हैं वो आप वीआर पे कर सकते हैं। इसी की एक मिसाल उन्होंने इस तरह दी है कि इसके अंदर उन्होंने अपनी M2 चिप जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराई है। अब जब से एप्पल ने अपनी M सीरीज की चिप निकाली है, ये तो इस तरह चीज़ों के अंदर डाल रहे हैं जैसे चीज़ वनडे की नहीं मिल रही होती, उस तरह हर चीज़ में M2, हर चीज़ में M2, M सीरीज की चिप हर चीज़ में डाली जा रहे हैं। अब ये M2 चिप का मतलब है कि यानी कि किसी भी दूसरे एक हैवी सिस्टम से आपका वीआर जो है ना वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको जो है ना वो देगा। तो ये एक बड़ी माइंड ब्लोइंग सी बात है कि यानी एक वीआर के अंदर इतना हैवी प्रोसेसर, इतनी हैवी चिप लगा दी है कि यानी वो वीआर जो है वो आप उस पर एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एप्पल की प्रोडक्ट है और पहले ही एप्पल ने एप्पल यूज़र्स को एक जाल के अंदर ऐसा फंसा दिया कि अब अगर वो फ़ोन को शिफ्ट करना चाहें नहीं कर पाते एयर ड्रॉप की वजह से, लैपटॉप को शिफ्ट करना चाहें तो उसके मैक ओएस की वजह से नहीं शिफ्ट कर सकते, क्योंकि वो आपस में चीज़ों से इतना कनेक्टेड है कि बाहर आप जा ही नहीं सकते। तो इस काम में तो एप्पल मास्टर है कि उसने विजन प्रो के अंदर भी यही चीज़ किया, जैसे कि वो अपने एयरपॉड्स के साथ भी कर चुका है। एप्पल वॉच किसी एंड्रॉयड के साथ नहीं कनेक्ट होगी, एयरपॉड्स की जो आपको असल मज़ा लेना है वो एप्पल के साथ ही मिलेगा, किसी दूसरे एंड्रॉयड के साथ नहीं मिलेगा। यही चीज़ विजन प्रो में भी उन्होंने किया है कि अपनी डिवाइसेस के साथ ये ऐसे कनेक्ट होगा कि जैसे आपको लगेगा कि यानी ये अक्सर जैसे हम एयर ड्रॉप को यूज़ करते हैं हमें लगता है ना कि हम दुनिया से बहुत कोई आगे की जगह पे आ गए हैं, उसी तरह विजन प्रो के अंदर भी इन्होंने इसको किया कि अगर आप रियल में अपना मैकबुक ओपन करेंगे तो विजन प्रो के अंदर हो गया आपको मैकबुक नजर आएगा और फिर आप मैकबुक की स्क्रीन पे ही, मैकबुक के प्रोसेसर पे ही काम करते करते मैकबुक की स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। वीआर के अंदर आप पूरी वीडियो एडिट कर सकते हैं। अब सोचने में, क्योंकि वीआर को मैंने यूज़ किया, मुझे लग रहा है कि ये इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, लेकिन जब ये आएगा फिर ही पता चलेगा, क्योंकि एप्पल इसको बहुत यूज़र फ्रेंडली वो इंट्रोड्यूस करा रहा है कि कोई मुश्किल नहीं होगी इसको पहनने में, क्योंकि ये हेडसेट का अपना एक वजन होता है जिसकी वजह से आप ज़्यादा देर तक नहीं यूज़ कर सकते, गर्दन में दर्द होने लग जाती है। उसके अलावा इसके अंदर इतने सेंसर्स, इतने कैमराज, इतने प्रोसेसर लगे हैं कि ये गर्म हो जाता है, लेकिन उन्होंने नीचे हीट के लिए भी जो है वो उसकी ग्रिल्स लगाई हैं, वहाँ से हीट निकल जाती है। तो बहुत सी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर डाली हैं, इसको बड़ा प्रोली इन्होंने डिज़ाइन किया। यही वजह है कि जो हम एप्पल को क्रिटिसाइज करते हैं, सबसे ज़्यादा मैं करता हूँ कि फ़ोनों के डिज़ाइन नहीं चेंज होते, सिर्फ परफॉर्मेंस पे काम होता है, सिर्फ परफॉर्मेंस पे काम होता है। उसकी वजह यही है कि एप्पल की पूरी टीम अपनी पुरानी प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस पे तो काम करती ही करती है, उसके अलावा नई इनोवेशंस पे काम करती है, जिसकी वजह से वो ये डिज़ाइन वगैरह को इतने गौर से देखते ही नहीं और इसको बस जो है वो ही डिज़ाइन चलाई जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक बरादराना मशवरा है एप्पल को, थोड़ा सा डिज़ाइन भी चेंज कर दिया करें, क्योंकि लुक्स भी मैटर करती हैं। ये तो कोई बात ना आईफोन 11 आईफोन 14 आ गए, हर दफ़ा हम इतने पैसे खर्च करते हैं और डिज़ाइन हमें वही मिलता है। लेकिन बहरहाल विजन प्रो अब आया है तो पता चल रहा है कि कोई अच्छी प्रोडक्ट आई है। बाकी इसको हम यूज़ करके इसके बारे में मज़ीद कुछ चीज़ें जो है वो जान पाएंगे और फिर आपको बता सकेंगे। तो अगले साल अगर तो ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो हम इसको ज़रूर इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। और बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि कभी कभी तो हम वीडियोस डालते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अगर आप मुझे भूल जाएं कि MIC टेक भी कोई बंदा जो है वो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, तो अगर कभी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज की वीडियो को इतना ही, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।